नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण BSKC 102 इस विषय के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है वह है महाभारत का क्रमिक विकास। प्रिय शिक्षार्थियों, जैसा कि आप सबको विदित ही है कि महाभारत और रामायण ये आदि महाकाव्य माने जाते हैं और हमारी परंपरा में, हमारी ट्रेडिशन में इन महाकाव्यों को मानकर अनेक ग्रंथों की रचना हुई। तो जब हम महाभारत और रामायण की बात करते हैं तो आज का जो विषय है वो महाभारत केंद्रित है। इस कारण से जब महाभारत के विषय में चर्चा की जाती है तो सर्वप्रथम हमारे समक्ष ये आता है कि उसका महाभारत की जो रचना है उसकी रचना का क्रमिक विकास क्या है, वो किस तरह से उसकी रचना हुई। महाभारत का जो क्रमिक विकास है उस पर जब चर्चा करते हैं तो महाभारत आर्ष महाकाव्य के रूप में संस्कृत वाङ्मय में प्रसिद्ध है। इस महाभारत के रचयिता कृष्णद्वैपायन वेदव्यास हैं। महर्षि वेदव्यास का जन्म यमुना द्वीप पर हुआ, अतः इसी कारण से वे द्वैपायन इस नाम से कहलाते हैं। शरीर से कृष्ण वर्ण होने के कारण कृष्ण मुनि कहलाए तथा वेदों का वर्गीकरण विभाजन करने के कारण से उन्हें वेदव्यास इस नाम से भी जाना जाता है। वहाँ परंपरा में ऐसा संस्कृत में एक उक्ति आती है, विव्यास वेदान यस्मात् स तस्मात् व्यास इति स्मृतः, अर्थात उन्होंने वेदों को विभक्त किया, विभाजित किया, वर्गीकरण किया, इस कारण से उन्हें वेदव्यास इस नाम से उन्हें जाना गया। वेदव्यास ने 3 वर्षों तक निरंतर परिश्रम से महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की थी। महाभारत के आदि पर्व में वहाँ ऐसा उक्ति आई है, ऐसा श्लोक निबद्ध है कि त्रिभिर्वर्षै सदोत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनिः महाभारतमाख्यानं कृतवान इदमुत्तमम्। वह कहते हैं कि त्रिभिर्वर्षै कि 3 वर्षों तक लगातार निरंतरता के साथ कृष्णद्वैपायन मुनि थे, उन्होंने प्रयत्न के साथ महाभारत इस आख्यान की रचना की जो एक उत्तम काव्य के रूप में, उत्तम महाकाव्य के रूप में हमारी परंपरा में उसकी गणना की जाती है। इस गणना की, महाभारत की इस परंपरा की, महाभारत की इस उपजीव्यता की, महाभारत की इस महानता की जब हम चर्चा करते हैं तो ऐसा हम कह सकते हैं कि आर्ष जो महाकाव्य हैं उनमें यद्यपि रामायण की भी गणना होती है, परंतु रामायण व महाभारत के जो रचयिता थे उनके समक्ष काव्य रचना के लिए कोई पूर्ववर्ती आदर्श नहीं था और ना ही कोई काव्य पद्धति उस समय कोई विदित थी। तो इस कारण से महाकाव्यों की परंपरा का प्रारंभ ही रामायण और महाभारत से होता है, तो उनके समक्ष उस तरह का आदर्श नहीं था। वास्तविकता यह है कि इन्हें इनकी अपेक्षा भी नहीं थी, अर्थात उनको कोई आवश्यकता भी नहीं थी। और जिस तरह के ये महाकाव्य हैं उससे स्वतः हमें ये ज्ञात होता है कि किस विद्वत्ता के, किस ज्ञान के की पराकाष्ठा उन महान ऋषियों में थी, क्योंकि वे या तो स्वतः स्फूर्त थे अथवा दैवी प्रेरणा से उद्घट विद्वान थे, प्रतिभा के धनी थे। जीवन की हर संभाव्य समस्या का समाधान करने में वे समर्थ थे। इस प्रकार की उनकी व्यापक दृष्टि, अपरिमित ज्ञान व उत्कृष्ट प्रतिभा के कारण आर्ष काव्य सर्वांगपूर्ण हैं। ये ग्रंथ संस्कृत वाङ्मय के लिए कल्प सदृश हैं। विषय वस्तु की सर्वांगता के कारण ये ग्रंथ आकर ग्रंथ के नाम से भी कहलाए गए और इसी कारण से परवर्ती रचनाओं के लिए इनकी उपजीव्यता स्वयं सिद्ध है। यतो ही महाभारत एक उपजीव्य महाकाव्य है, न केवल परवर्ती संस्कृत महाकवियों के लिए अपितु अन्य भारतीय भाषाओं के कवियों को भी काव्य सृष्टि के उत्सर्जन में या उसके उत्सर्ग के रूप में आकृष्ट करता रहा है। महाभारत में वेदव्यास स्वयं इस महाकाव्य की उपजीव्यता का विषय में कहते हैं, सर्वेषां कवि मुख्यानाम उपजीव्यो भविष्यति प्रजन्य इव भूतानाम अक्षयो भारतद्रुमः। ये जो महाकाव्य है ये सभी मुख्य कवियों के लिए, सभी श्रेष्ठ कवियों के लिए उपजीव्य होगा। और जिस प्रकार
भूतों के लिए, सभी प्राणियों के लिए पर्जन्य की आवश्यकता होती है, पर्जन्य वर्षा की महत्ता होती है, बादलों की आवश्यकता होती है। उसी तरह से ये जो कल्पद्रुम है, ये जो वृक्ष है, वृक्ष रूपी महाभारत महाकाव्य है, ये भी उसी प्रकार से सभी आगे आने वाले ग्रंथकारों के लिए, विद्वानों के लिए, उनके लिए उपजीव्य काव्य के रूप में आदृत रहेगा। महाभारत के आदि पर्व में पुनः कहा है, इदम कवि वरई सर्वै राख्यानम उपजीव्यते। यह जो महाभारत महाकाव्य है, ये सभी श्रेष्ठ कवियों के लिए उपजीव्य के कार्य रूप में समादरणीय है। तो इस तरह से जब हमें महाभारत की महत्ता का, हमें उसकी महानता का जब हमें ज्ञात होती है, तो पुनः हमारे समक्ष यह विषय आता है कि यह महाभारत का विकासक क्रम क्या है, किस तरह से महाभारत जैसा जो महाकाव्य है इसकी रचना हुई, उसका कालक्रम कैसे रहा। तो जब इस विषय पर हम सूक्ष्म विवेचन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारे समक्ष यह विषय इस तरह से आता है कि महाभारत के सूक्ष्म परीक्षण से यह ज्ञात होता है कि यह एक व्यक्ति के द्वारा एक काल में की गई रचना नहीं है। पहले मूल कथा संक्षिप्त में थी, वह क्रमशः विकसित होती गई एवं अंत में शतसहस्री के वर्तमान स्वरूप में आई। इस विषय में भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वान सहमत हैं। महाभारत का विकास क्रमशः जय भारत तथा महाभारत इस रूप में तीन विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पृथक पृथक अवसरों पर हुआ। महाभारत में वर्णित तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि वेदव्यास महाभारत के रचनाकार एवं गणेश जी के लेखक हैं। अर्थात वेदव्यास महाभारत के रचनाकार हैं और गणेश जी इसके लेखक हैं, ऐसा परंपरा से हमें ज्ञात होता है। इस विकास क्रम में अनेकों आख्यान एवं उपाख्यानों के सम्मिश्रण से वर्तमान महाभारत अपने वर्तमान स्वरूप में आया। इसकी विकास यात्रा इस प्रकार है। विकास क्रम में सर्वप्रथम जब हम चिंतन करते हैं महाभारत के विषय में, तो वहाँ जय काव्य के रूप में सर्वप्रथम महाभारत के विषय में कहा गया है, क्योंकि महाभारत का जो मूल स्वरूप है वह जय नाम से प्रसिद्ध था। जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा, ऐसा महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है। तो सर्वप्रथम जो प्रसिद्धि महाभारत को मिली वह जय काव्य के रूप में मिली। महाभारत के जो मंगल श्लोक में नारायण, नर और सरस्वती को नमस्कार करके जय नामक ग्रंथ के प्रणयन का स्पष्ट निर्देश हमें मिलता है। महाभारत के आदि पर्व में नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयम उदीर्यते। वहाँ ऐसा आता है कि नारायणम नमस्कृत्य, कि नारायण को नमस्कार करके ये जो जय काव्य है इसकी रचना की जाती है। तो ऐसा महाभारत के आदि पर्व में सर्वप्रथम वहाँ आया है कि यह श्लोक आया है, नारायणम नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयम उदीर्यते। तो इस प्रकार क्रमिक जो विकास है, जय के रूप में महाभारत की जो ख्याति है उसके विषय में वहाँ आया है। तो इस ग्रंथ की रचना व्यास ने कौरवों के ऊपर पांडवों की विजय के वृत्त को आधार बनाकर की थी। व्यास दोनों के समकालीन थे, दोनों का सजीव वर्णन कर सकते थे, इसलिए जय को इतिहास कहा गया, जो सामग्री वृद्धि के बाद भी इतिहास ही बना रहा। वर्तमान महाभारत के आदि पर्व के 65वें अध्याय से जय की सामग्री का आरंभ हुआ था, जिसमें क्षत्रियों की उत्पत्ति का वर्णन है। बाद में जय को बढ़ाने का काम दूसरे लोगों ने किया। व्यास के जय इस ग्रंथ में लगभग 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे, जैसा कि इस श्लोक से स्पष्ट होता है जो महाभारत के आदि पर्व में आया है। अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च अहम वेद्मि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वानवा। तो यहाँ इस श्लोक में हमें 8800 श्लोकों के विषय में हमें
वहाँ ऐसा ज्ञात होता है। व्यास ने जय नामक ग्रंथ वैशंपायन को सुनाया था। इसमें अधर्म पर धर्म की विजय का निरूपण था, अतएव धर्म चर्चा इसका मुख्य विषय वस्तु था। व्यास के 5 शिष्यों ने जैमिनी, पैल, वैशंपायन, सुमंतु तथा शुक, ये जो व्यास जी के 5 शिष्य थे, इन्होंने जय नामक महाकाव्य के पृथक पृथक संस्करण बनाए थे। जैमिनी के अश्वमेध पर्व तथा वैशंपायन की भारत संहिता को छोड़कर सभी संस्करण नष्ट हो गए। यह अश्वमेध पर्व युधिष्ठिर द्वारा अनुष्ठित अश्वमेध का वर्णन करता है। संस्कृत वाङ्मय का बृहद इतिहास नामक ग्रंथ में आचार्य बलदेव उपाध्याय ने जय संहिता को महाभारत के विकास क्रम में पृथक से नहीं माना है, एवं जिन विद्वानों ने इसे व्यास की मौलिक कृति मानकर इसे ही मूल रूप में स्वीकारा है, उनका युक्तिपूर्वक उन्होंने खंडन किया है। एवं महाभारत एवं भारत ये 2 स्वरूप ही स्वीकार किए गए हैं। इस तरह से महाभारत और भारत ये जो अग्रिम जो इसी का जो महाभारत का जो विकासक क्रम है उसके जो ये भाग हैं, तो इसमें जब भारत संहिता इसकी विकास क्रम पर हम जब चर्चा करते हैं, जब हम चिंतन करते हैं, जब हम विचार करते हैं, तो द्वितीय अवस्था में जय का विस्तार भारत संहिता के रूप में हुआ, जिसमें 24 सहस्र श्लोक हो गए। और विकास क्रम के इस ग्रंथ में उपाख्यानों को सम्मिलित नहीं किया गया था। महाभारत में ही इस ग्रंथ का संकेत दिया गया है। वहाँ महाभारत के आदि पर्व में ही कहा गया है, चतुर्विंशति सहस्रीम चक्रे भारत संहिताम उपाख्यानैर विना तावत भारतम प्रोच्यते बुधई। तो वहाँ इस प्रकार 24,000 श्लोकों से निबद्ध जो रचना थी उसको भारत संहिता इस नाम से जाना गया। हर्षचरित के प्रथम उच्छ्वास में भी व्यास की कृति भारत संहिता को ही माना गया है। वह हर्षचरित के प्रथम उच्छ्वास में जो श्लोक आया है वह इस प्रकार है कि नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविवेद से चक्रे पुण्यम सरस्वत्या यो वर्षमिव भारतम। तो इस प्रकार अग्रिम जो आगे आने वाले जो कवि थे, जो विद्वान थे, जो रचनाकार थे, उन्होंने भी एक प्रकार से भारत काव्य, भारत संहिता इस रूप में ही महाभारत के विषय में चर्चा की है। इसके अतिरिक्त भी जब हम चिंतन करते हैं तो भारत का जो प्रवचन जो है वो वैशंपायन ने जन्मेजय के समक्ष नाग यज्ञ के अवसर पर किया था। और कथा इस प्रकार है कि इस नाग यज्ञ में व्यास भी आए थे। जन्मेजय ने व्यास से प्रार्थना की कि वे कौरवों तथा पांडवों के युद्ध का वृत्तांत सुनाएं। व्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को आदेश दिया कि जय नामक महाकाव्य सुनाएं। उसने यह काव्य सुनाना प्रारंभ किया। इस कथा श्रवण के प्रसंग में जन्मेजय ने अनेक प्रश्न किए, जिनका यथेष्ट उत्तर वैशंपायन ने दिया। जय नामक महाकाव्य में इन समस्त आख्यानों के मिलाने से ही भारत संहिता का निर्माण हुआ है। और यह ग्रंथ संभवतः महाभारत के आदि पर्व के 61वें अध्याय से आरंभ होता है, जहां उक्त कथा श्रवण का वृत्त वर्णित है। इसके भारत कहे जाने का कारण भारतवंशी राजाओं, कौरवों और पांडवों के वृत्त का वर्णन है। यह वृत्त केवल युद्ध और विजय तक ही सीमित नहीं था, अपितु इसमें उनसे संबद्ध अनेक अनेक घटनाएं थी। इसी विकास क्रम में जब जय काव्य, फिर भारत संहिता, उसके बाद जब महाभारत इस विषय की चर्चा करते हैं, तो ऐसा देखा जाता है, परंपरा में ऐसा समझा गया, ऐसा कहा गया कि लगभग 500 वर्ष ईस्वी पूर्व रचित आश्वलायन गृह्य सूत्र में भारत के साथ महाभारत का नाम हमें निर्दिष्ट मिलता है। भारत के वर्तमान रूप में परिबृंहण का कार्य उपाख्यानों को जोड़ने से ही संपन्न हुआ है। इन उपाख्यानों में कुछ तो प्राचीन ऋषि तथा राजाओं के जीवन से संबद्ध होने के कारण घटना प्रधान है। कतिपय ऐतिहासिक होने से प्राचीन इतिहास की अमूल्य निधि हैं। आध्यात्म, धर्म तथा नीति की विशद विवेचना ने इस महाभारत को भारतीय धर्म तथा संस्कृति का विश्वकोश बनाने में कोई कमी नहीं रखी। डॉक्टर सुक्थंकर का प्रमाण पुष्ट मत है कि भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा किए गए संपादनों का ही फल महाभारत का वर्तमान वृद्धिगत रूप है।
कुलपति शौनक स्वयं भार्गव थे। उनकी पहली जिज्ञासा भार्गव वंश की कथा सुनने की थी। जैसा कि भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पत्रिका के भाग 18 के पृष्ठ संख्या 176 पर आता है, तत्र वंशमहं पूर्वं श्रोतुमिच्छामि भार्गवम, कि हे भार्गव, मैं पहले भार्गव वंश की कथा सुनने का इच्छुक हूँ। तो ऐसा कुलपति शौनक जो स्वयं भार्गव थे उनकी पहली जिज्ञासा थी। इसके अतिरिक्त जब हम विचार करते हैं तो अंतिम अवस्था में 1 लाख से अधिक श्लोकों का महाभारत ग्रंथ वर्तमान स्वरूप में प्रस्तुत हुआ। अर्थात जो वर्तमान जो महाभारत हमें उपलब्ध होता है, जिसकी ख्याति महाभारत इस नाम से जिस ग्रंथ की है, उस ग्रंथ में अभी जो है वो 1 लाख श्लोक हैं और इसी रूप में आज यह हमें उपलब्ध भी है। भारत को महाभारत के रूप में परिणत करने का अवसर नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में सीतापुर जनपद का स्थल ऐसा माना जाता है, में होने वाले यज्ञ का था, जिससे शौनक ऋषि ने आयोजित किया था। यह सत्र 12 वर्षों तक चला और इसके जो प्रवक्ता थे वो सौती नामक ऋषि थे, जिन्होंने वैशंपायन से सुने हुए भारत नामक ग्रंथ को पर्याप्त परिवर्धित करके शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। इसी क्रम में 12 वर्ष के दीर्घकालीन यज्ञ में सौती ने अपने श्रोताओं की जिज्ञासा का भी समाधान किया था। फलस्वरूप इस अंतिम अवस्था वाले ग्रंथ में कौरव एवं पांडवों का मूल कथानक तो रहा ही, अनेक संवादों के व्याज से धर्म, नीति, अध्यात्म, इतिहास, भूगोल, आचार विचार आदि समस्त सांस्कृतिक विषयों को इसमें समाविष्ट किया गया। इससे यह ग्रंथ भारतवर्ष का विश्वकोश बन गया। इसका नामकरण विशालता एवं महत्ता को ध्यान में रख करके ही किया गया। जैसा कि महाभारत के आदि पर्व में एक श्लोक में आया है, महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारतम उच्यते। अर्थात यह ग्रंथ महाभारत इस नाम से क्यों कहा गया, इसका नामकरण महाभारत क्यों कहा गया, क्यों किया गया, तो जब इस विषय पर हम चिंतन करते हैं तो वहाँ आता है कि महानता के कारण से, महत्वात् भारवत्वाच्च, और इसकी जो विशालता थी उसके कारण से, अर्थात इसकी समृद्धता, महत्ता, विशालता, इसके कारण से इसे महाभारत इस नाम से जो आगे आने वाले जो कवि थे उन्होंने इसको महाभारत अर्थात विशाल काव्य, समृद्ध काव्य, ऐसे काव्य के रूप में इसको उन्होंने चुना, उन्होंने समझा। तो जब हम महाभारत के इन तीनों क्रमों की जब हम क्रमिक रूप से चर्चा करते हैं, इस विषय पर जब विचार करते हैं, तो जय भारत और महाभारत इन 3 रूपों में यह महाकाव्य हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। महाभारत के इस वर्तमान स्वरूप में 1925 अध्याय हैं और 18 मुख्य पर्व हैं। जैसे महाकाव्यों को सर्ग के रूप में विभक्त किया जाता है, विभाजन किया जाता है, तो महाभारत का जो विभाजन है वो अध्याय और पर्व के रूप में है। तो इस तरह से 18 पर्व महाभारत में आए हैं। जो 18 पर्व हैं, जो वर्तमान जो उपलब्ध महाभारत है, उसमें वो निम्न प्रकार से हैं। प्रथम आदि पर्व, द्वितीय सभा पर्व, तृतीय जो है वो वन पर्व, चतुर्थ जो है वो विराट पर्व, पांचवा जो है वो उद्योग पर्व, छठा जो है भीष्म पर्व, सातवां जो पर्व है वो है द्रोण पर्व, आठवां जो पर्व है वो कर्ण पर्व, नौवां जो पर्व है वो शल्य पर्व, 10वां जो पर्व है वो सौप्तिक पर्व, इसी तरह से 11वां जो पर्व है वो स्त्री पर्व, 12वां जो पर्व है वह शांति पर्व है, इसी तरह से 13वां जो पर्व है वो अनुशासन पर्व है, और 14वां जो पर्व है वो अश्वमेधिक पर्व।
इस नाम से जाना जाता है। इसी तरह से जो 15वां पर्व है वह है आश्रम वार्षिक पर्व। 16वां जो पर्व है वो मौसल पर्व इस नाम से जाना जाता है। इसी तरह 17वां जो पर्व है वो महाप्रास्थानिक पर्व के नाम से जाना जाता है। और अंतिम पर्व, महाभारत के जो 18 पर्व हैं उनमें जो अंतिम पर्व है वो है स्वर्गारोहण पर्व। तो इस प्रकार से महाभारत को 1925 अध्यायों में और 18 जो मुख्य पर्व हैं उनमें विभक्त किया गया। तो इस तरह से महाभारत के क्रमिक विकास के विषय में जब हम चर्चा करते हैं, जब हम चिंतन करते हैं, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि महाभारत का जो विकास क्रम है वो जय काव्य, उसके बाद भारत संहिता, उसके बाद महाभारत, इन 3 रूपों में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। तीनों रूपों में ही महाभारत को जब हम देखते हैं तो उसकी जो महत्ता है, उसकी जो उपयोगिता है, उसका जो श्रेष्ठता है, उसका जो विद्वानों में, आगे आने वाले रचनाकारों में जो आदर भाव है, उसका कारण यह केवल महाभारत या केवल जय काव्य या केवल भारत संहिता इस रूप में नहीं, अपितु पूर्णता में महाभारत के रूप में ही उसकी जो ख्याति जो है वो आज हमारे समक्ष है। तो इस तरह से जब महाभारत के क्रमिक विकास के विषय में आप चिंतन करेंगे तो उसको, इस विषय को आपको ध्यान रखना होगा कि सर्वप्रथम जय संहिता के रूप में महाभारत का हमारे समक्ष उपस्थिति होती है। उसके बाद 24,000 श्लोक वाली भारत संहिता हमारे समक्ष आती है और अंत में 1 लाख श्लोकबद्ध महाभारत का जो प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो 1 लाख श्लोक वाला हमारे समक्ष उपस्थित होता है। तो इस तरह से महर्षि वेदव्यास जो आदि कवि के रूप में भी जाने जाते हैं और महाभारत जो आदि महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध है, इस महाभारत का जो क्रमिक विकास है वो इस तरह से हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। तो आशा करता हूँ कि आज के इस विषय से आपको महाभारत के क्रमिक विकास को समझने की एक दृष्टि मिलेगी। ओम शांति। धन्यवाद। नमस्कार।